So once again, some basic principles of chemistry, some basic concepts of chemistry. और इसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे व्हाट टू से सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हम लोगों ने अनसर्टेनिटी पे बात कर ली थी और वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट एक्चुअली जब सिग्निफिकेंस की बात आती है तो लेट्स से अगर आपके पास एक स्केल है, ठीक, ये स्केल है और ये मान लीजिए मीटर स्केल है, अब सेंटीमीटर वाला ना समझिएगा। तो ये 0 है, 1 2 3 4 एंड 5 और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपने यहां मेजरमेंट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, मेजरमेंट लिया। लेट्स सपोज 4 पॉइंट समथिंग आ गया, 4 पॉइंट समथिंग यहां लिखोगे ना, एक या दो, दो लिख सकते हैं। तो 4.2 आ गया, मतलब कि 4 मीटर में है और 2 जो भी है यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो लास्ट डिजिट होगा ना, ये अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेन। ये आप एकदम बता नहीं सकते कि जब मतलब कि एकदम 2 सेंटीमीटर ही है, कुछ भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है। तो अब बात क्या आती है, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटीमीटर भी मेंशन है, ठीक है, तो आप 2 के बाद भी बता सकते हैं, 2 की 4.21 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है, ये आप नहीं बता सकते। तो अनसर्टेनिटी यहां आ गई। अब आप कहेंगे सर इस तरह से तो कितना भी छोटा हो जाए तो वो एक ना एक बार लास्ट में अनसर्टेनिटी आ ही जाएगी। तो हाँ, ऐसा ही होता है कि हर स्केल में एक लेवल पे जाके अनसर्टेनिटी टेनिटी जरूर आती है, ठीक है ना, वो निश्चित है, अनसर्टेन रहेगा। अब यहां देखिए कौन सा एग्जाम्पल देके ये समझाते हैं, ठीक है। एंड हियर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि 9.4 ग्राम है, एक प्लेटफॉर्म बैलेंस पे चेक किया गया है, ठीक है। अब वही चीज, वही ऑब्जेक्ट एक एनालिटिकल बैलेंस पे चेक किया गया है, ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस पे चेक किया गया है और यहां पे क्या डिजिट आया है, 9.4213। तो जो पहले चेक किया गया था 9.4, तो उसमें ये 4 अनसर्टेन था, लेकिन अब यहां 9.4213 ग्राम, ये 3 अनसर्टेन है यहां पे, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें यह भी बताया होगा कि यहां पे आप अनसर्टेन थे, आप ये नहीं कह पाते, कह सकते थे कि 4 है लेकिन 4 से कितना ज्यादा है। अब यहां पे पता चल गया है कि 4 से वो 0.021 ज्यादा है लगभग, ठीक है ना, 0.213 ज्यादा है लगभग, ठीक है ना। तो अब लेकिन ये नहीं बता सकते कि 0.0213 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है कि क्या है, ठीक है ना। यहां पे आप अनसर्टेन हो गए, लेकिन आप इतना ख्याल रखिएगा कि जितने छोटे लेवल तक आप जाते हैं उतना ही आपका जो मेजरमेंट होता है प्रिसाइज होता जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारा एनोटेशन हो रखा है क्योंकि लेक्चर एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसी दरमियान लाइट भाग गई है, तो लेक्चर अभी इसी पे रिकॉर्ड करते करते 3 बार बर्बाद हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना रिकॉर्ड करो फिर अचानक से बर्बाद हो जा रहा है, वो कितना मुश्किल होता है। खैर, वी कैन वर्क विथ, ये चीजें चलती रहती है लाइफ में, तो एक बार परेशान हो, 2 बार परेशान हो, उससे हार नहीं मानते, ठीक है। तो मास obtained by an analytical balance is slightly higher, यही वही बात बता रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है, the uncertainty in experimental or calculated value is indicated by mentioning the number of significant figure। अब कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी वहां जैसे एनालिटिकल बैलेंस और प्लेटफॉर्म बैलेंस की बात की गई थी, कौन कितना सिग्निफिकेंट, कौन कितना प्रिसाइज है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के उससे ही बताते हैं, ठीक है। वो कैसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स, जिसमें जितना मीनिंगफुल डिजिट भाई उतना ही अच्छा वो टूल है, उतना ही अच्छा मेजरमेंट हुआ है, विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1,
अब इसका क्या मतलब है, सर्टेनिटी प्लस वन का क्या मतलब है? अब यहां पे जब एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, रुकिए हल्का सा छोटा करके साइड में समझाता हूं। अरे यार, सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ, सर्टेनिटी प्लस वन। जब बात ये थी, आ, जब वो बैलेंस 9.4 शो किया था और जब वो बैलेंस 9.4123 का शो किया था, ठीक है, या फिर जो भी था 4213 था, आई थिंक, जो भी है, ठीक है। सर्टेनिटी प्लस वन, वन का मतलब वो वन नहीं है, ये सर्टेन डिजिट है और प्लस एक ये डिजिट, ये इतना सर्टेन डिजिट है प्लस ये एक अनसर्टेन था, यहां कहने का मतलब ये है। तो सर्टेनिटी प्लस वन डिजिट, ठीक है, विच आर एस्टिमेटेड और अनसर्टेन, ठीक है ना, विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन, एक तो सर्टेन रहेगा या फिर दूसरा एस्टिमेटेड रहेगा, या उसी को अनसर्टेन यहां कह रहे हैं। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स, ठीक, एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। मतलब कि वही था ना कि ये सर्टेन डिजिट लिख दिया और लास्ट अनसर्टेन डिजिट लिख दिया, इस तरह से। दस इफ वी राइट अ रिजल्ट 11.2 ml, वी से दैट 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, ठीक है। और यहां पे अनसर्टेन एंड अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस वन इन द लास्ट डिजिट। अब यहां पे लास्ट डिजिट में क्या सर्टेन अनसर्टेनिटी हो सकती है, यहां पे जब ये बताया गया तो इसमें 5 हो सकता है, सॉरी 5 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि ये प्लस माइनस वन हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस वन इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। अगर वहां पे आपको इंफॉर्मेशन में मेंशन नहीं है तो वहां पे आप कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस वन की अनसर्टेनिटी है। मतलब कि अगर हमने हमने कह दिया कि ये एकदम एग्जैक्टली यहाँ तक मापा गया है कि आपको अनसर्टेन होने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं मेंशन किया गया है तो इसे आप यूं मान सकते हैं कि ये या तो 4 है या तो 2 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन रूल, देयर आर certain rule of determining the number of significant figures, these are stated below। अब मैं वहां ऊपर सिग्निफिकेंट डिजिट तो बोलता जा रहा था, लेकिन कितने हैं ये कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहली बात कि जीरो को छोड़कर और जितने हैं 1 से 9 तक, ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। जीरो प्रोसीडिंग्स टू द फर्स्ट, जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। Such zero indicates the position of decimal points. Thus, this has only one significant digit। मतलब कह रहा है, अब बात आ गई है जीरो वाले की, कि हमने 1 से 9 तक का तो चेक कर लिया, अब जीरो वाले की बात करते हैं। तो जीरो वाले में पहला इन्होंने बताया, जीरो में पहला इन्होंने बताया कि कोई भी जीरो है जो कि एक नॉन जीरो को फॉलो कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, प्रोसीडेड बाय नॉन जीरो, वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होते हैं। मतलब कि सिग्निफिकेंट डिजिट यहां केवल एक ही है। यहां एक और एग्जांपल दे दिया है 0.0052, सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 2 हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्या रूल कह रहा है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि ये इसमें ये चारों सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये दूसरा रूल हो गया जीरो के लिए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, ठीक है ना।
ये डेसिमल के बाद भी ध्यान दीजिएगा, चूंकि 2 पहले ही नॉन जीरो डिजिट हो गया है, तो ये टोटल सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे एंड इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जीरो का अगला रूल आ रहा है, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर यही 2.005 में 4 डिजिट थे, इधर अगर जो लगा दिए, मतलब कि ये आगे तक जो स्केल है और छोटे लेवल तक मेजर किया हुआ है, इसलिए इसको भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा और इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ठीक है ना? They are on the right side of the decimal point. For example, this has 3 significant digit. 3 क्यों है? अब देखिएगा 0.200 ये 0 है और ये प्रोसीड कर रहा है 2 से, नॉन जीरो सब्सटेंस है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हुआ, लेकिन ये इसके राइट में आ रहा है और इसलिए ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। मतलब कि यहां 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक, अब आगे क्या बता रहा है, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अब बात यह है कि डेसिमल के बाद तो बताया गया कि यह सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर कोई भी वो और उसमें डेसिमल नहीं हो तो यह सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, समझ में आया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 100 हैज, देखो अब यही जो एग्जांपल दे रहा है, मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, 200000.0। अब यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे भाई? इसमें 2 2 4 2 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ठीक है ना? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो को फॉलो करते हुए हैं और इनके बाद ये डेसिमल आ गया है और डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट हम काउंट करते हैं। ठीक है ना? इसलिए टोटल को काउंट करके 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है, सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशंस। वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 एज 10 to the power 2 फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना? अब यहां एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 1 क्रॉस 10 to the power 2। 1.0 क्रॉस 10 to the power 2 में कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 2 यहां हो गया क्योंकि 0 हो गया ना, इसके बाद कितना भी 0 बढ़ाया जाए तो यहां 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे 1.00 क्रॉस 10 to the power 2 है, तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ओके, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinity numbers of zeros after placing a decimal। अब कोई भी डिस्क्रीट काउंटिंग जो हम लोगों ने कर लिया, जैसे किसी भी नंबर या यूनिट की बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बाल और एग का एग्जांपल लिया है, तो एग को जब हम काउंट करेंगे तो एक काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। ये आधा और दशमलव एक नहीं हो सकता, 1.5 एक नहीं हो सकता, इसलिए इनको माना गया है कि इनके पास से इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। मतलब कि यहाँ 2.0000 एंड सो ऑन हम कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर प्लेसिंग डेसिमल ऐसे। ठीक है ना? अगर जो यहाँ 20 था तो यहाँ 20 के बाद इन्होंने दशमलव लगा दिया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 के बाद इन्होंने दशमलव लगा दिया, बस बात खत्म। ठीक है ना? इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशंस ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जो ये साइंटिफिक नोटेशंस में लिखे हुए हैं तो सभी डिजिट्स जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि इसमें इन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बता दिए और इसमें
दो दो चार सिग्निफिकेंट फिगर इन्होंने बता दिए. However, one would always like the result to be precise and accurate. Precision and accuracy are often referred to while we talk about measurement. तो प्रेसिजन और ये सभी चीजें करी जा रही हैं प्रेसिजन के लिए ही. तो प्रेसिजन के बारे में जरा सा आगे देखते हैं. Precision refers to the closeness of various measurements for same quantity. मतलब कि वो सेम क्वांटिटी के क्लोज कितना है इसको हम प्रेसिजन कहते हैं, उतना ही प्रिसाइज होता है. हाउएवर एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. मतलब कि एक्यूरेसी क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू के कितना करीब है वो एक्यूरेसी की बात करता है. ठीक है ना. 100% एक्यूरेट मतलब एकदम प्रेसिजन जो वैल्यू है उसके बराबर ही कोई आपकी वैल्यू आ गई है तो आप एकदम एक्यूरेट हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, if the true value for a result is 2.00 gram and student A takes two measurements and reports the result is 1.95 and 1.93 gram. These values are precise as they are close to each other. ठीक है. But are not accurate. मतलब कि एग्जैक्ट जितना होना चाहिए उससे जरा सा दूर है, 100% एक्यूरेट नहीं है. Another student B repeats the experiment is 1.94 and gets 2.05 as a result for two measurement. These observations are neither precise nor accurate. ये precise भी नहीं है, accurate भी नहीं है. When the third student C repeats these measurement is 1.99 and 1.01. ये देखिए एकदम करीब पहुंच चुका है. As the result, the values are both precise and accurate. ठीक है. कभी कभी आप प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कभी कभी आप इसको एवरेज करके भी दिखा सकते हो कि एवरेज करने पे कितना आएगा, तो वो कितना दूर जा रहा है वो आपको पता. देखिए आगे एवरेज करके दिखाया भी है. ठीक है ना. ये एकदम एक्यूरेट आ गया, ये दोनों दूर है. ठीक है ना. अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ये मुझे लगता है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे. तो आज हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझा है, तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा और इसके सवाल लगाने की कोशिश करिएगा. ठीक है. सो ना, थैंक यू वेरी मच.